बरवाह देश की में आज का शब्द है नरसंहार, जो मुनीर की सेना ने एक महीने में तीसरी बार अपने ही देश पाकिस्तान में किया है। 13 अक्टूबर की तारीख पाकिस्तान में काला इतिहास बन गई है। पाकिस्तानी सेना ने सुबह सुबह मुरीद के शहर में खून से होली खेली। तहरीक लब्बैक के धरने के दौरान पाकिस्तान के रेंजर्स ने निहत्थे लोगों पर सीधी फायरिंग की। सिर्फ 3 घंटे में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 2000 से ज्यादा लहूलुहान हो गए। टीएलपी के मंच को भी आग लगा दी गई। धरने का नेतृत्व कर रहे टीएलपी के प्रमुख मौलाना साद जिस कंटेनर पर सवार थे उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं। टीएलपी के कई नेताओं को गोली लगी। मौलाना साद का बॉडीगार्ड मारा गया और मौलाना साद गंभीर रूप से घायल हो गए। लेकिन इस नरसंहार से विद्रोह थमा नहीं है और भड़क गया है। मौलाना जख्मी है, तालिबान क्रोधित है और पाकिस्तान विनाश के मुंह में जा रहा है। निहत्थे लोगों के सीधे सिर में गोली मारी गई। तहरीक लब्बैक के प्रदर्शन में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। 2000 से ज्यादा घायल हो चुके हैं। लेकिन पूरे पाकिस्तान में फैली अराजकता खत्म नहीं हो रही। आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का तमगा क्या मिला? पाकिस्तान के अंत का काउंटडाउन शुरू हो गया और अब शहबाज शरीफ सिर्फ एक रबर स्टैंप है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बगैर तख्ता पलट किए अपने फैसलों से पाकिस्तान की आखिरी सांसें गिनवा रहे हैं। दुनिया में और किसी देश की सेना अपने ही मुल्क के निहत्थे नागरिकों पर AK-47 से ताबड़तोड़ फायरिंग नहीं कर सकती। लेकिन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के मुल्क में कुछ भी मुमकिन है। ऐसी तबाही, ऐसी बर्बादी और ऐसा नरसंहार भी। इसी साल 20 मई को आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया गया था और सिर्फ 5 महीने में आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के अंत पर दस्तखत कर दी। पाकिस्तान का कोना कोना सुलग रहा है। इस्लामाबाद से लेकर मुरीद के तक आग लगी है। अब तक तो पाकिस्तान में विद्रोही संगठन ही सिर उठाते थे, लेकिन मुनीर की नीतियों के कारण पाकिस्तान की गली गली में बगावत का बारूद धधक उठा है। ताजदार है खत्म नबूवत के। आप देखें, ये देखें, ये देखें, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये देखें आप, ये देखें, ये देखें, हुकूमत बम फेंक रही है। ये बगावत मुनीर की सेना और शहबाज की सरकार पर एक के बाद एक पड़ते थप्पड़ की तरह उठी है। मुनीर सेना को जड़े गए थे 5 थप्पड़। पाकिस्तान के अंत की कहानी कह रहे हैं। लेकिन अभी पिछले 4 दिन से पाकिस्तान में छिड़े गृह युद्ध और नरसंहार की पूरी खबर देखी। पूरा पाकिस्तान पिछले 4 दिनों से इसी तरह जल रहा है। इसी तरह वहां आक्रोश की आग भड़क रही है। ये आग तब बेकाबू हो गई जब पाकिस्तान सेना के रेंजर्स ने तहरीक लब्बैक के अमीर मौलाना साद रिजवी के कंटेनर को घेरकर ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू कर दी। इतनी गोलियां दागी गईं कि मौलाना साद के कंटेनर से धुआं उठने लगा। रिजवी के कंटेनर पर पाक सेना की फायरिंग और मौलाना साद को 3 गोलियां लगने की खबर चंद मिनटों में पूरे पाकिस्तान में फैल गई। इसके बाद मुरीद के से लेकर रावलपिंडी, इस्लामाबाद,
लाहौर और कराची की सड़कों पर भी हिंसा शुरू हो गई। साद रिजवी पर फायरिंग का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। लिखी हुई है, लेकिन हम मर जाएंगे, लेकिन तुम्हें याद आएंगे। गोलीबारी में साद रिजवी के साथ कंटेनर पर सवार टीएलपी के एक बड़े नेता और रिजवी के बॉडीगार्ड की भी मौत हो गई। गोली लगते ही साद रिजवी भी मंच से गिर पड़े। खबर है कि मौलाना साद को 3 गोलियां लगी और गंभीर हालत में वो अस्पताल में भर्ती हैं। गोली लगने से ठीक पहले रिजवी ने सुरक्षा बलों से फायरिंग रोकने की अपील और बातचीत करने के लिए तैयार होने की बात कही थी। पीओके में प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी रेंजर्स और पुलिस ने 29 सितंबर और 1 अक्टूबर को गोलीबारी की थी, जिसमें कम से कम 20 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद शुक्रवार को लाहौर में 15 लोगों की मौत हुई थी और अब तहरीक लब्बैक ने दावा किया है कि पुलिस की फायरिंग में अब तक 300 से ज्यादा कार्यकर्ता और नेता मारे गए हैं, जबकि 2000 से ज्यादा घायल हुए हैं। अब बात मुनीर सेना को लगे दूसरे थप्पड़ की। पाकिस्तान पर अफगानिस्तान ने भीषण हमला किया है। खबर है कि पाकिस्तान के उकसाने वाले हमले का जवाब देते हुए अफगान सेना ने पाकिस्तानी सेना की कई सीमा चौकियां ध्वस्त कर दी। पाकिस्तान की सीमा चौकी ध्वस्त करने का यह वीडियो खुद अफगान फोर्स ने जारी किया है। दावा किया है कि इस हमले में पाकिस्तान के कई सैनिकों की मौत हुई है। ऐसे हमलों के बाद पाकिस्तान की सेना अपनी फॉरवर्ड पोस्ट तक छोड़ने पर मजबूर हो गई है। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि अफगान तालिबान के रॉकेट हमले के बाद कैसे पाकिस्तान सेना की बॉर्डर पोस्ट में भगदड़ मच गई। अफगानिस्तान तालिबान का दावा है कि उन्होंने पाकिस्तान की कई चौकियों पर कब्जा कर लिया है। अब तालिबानी कमांडर पाकिस्तान को धमकी दे रहे हैं, अभी सिर्फ 10% ताकत से ही जवाब दिया है। अगला हमला 100% ताकत से होगा। अफगानिस्तान के हमीद खोरासानी लड़ाके ड्यूरन लाइन की ओर बढ़ रहे हैं। हमीद खोरासानी के वीडियो से पाकिस्तान में हड़कंप मचा है। 5 अक्टूबर को तालिबान के विदेश मंत्री भारत आए। तालिबान विदेश मंत्री के दौरे से पाकिस्तान तिल मिलाया। 8 अक्टूबर को काबुल में पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक। 9 अक्टूबर को काबुल ने पाकिस्तानी राजदूत को तलब किया। 9 अक्टूबर को ही रात में टीटीपी ने पाकिस्तान के 50 सैनिकों को मारा। 10 अक्टूबर को खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में टीटीपी का हमला। 11 अक्टूबर को भारत दौरे के दौरान अफगानी विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी बोले, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। पाकिस्तान का बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा भी जल रहा है। दूसरी तरफ ड्यूरन लाइन पर तालिबान से भीषण संघर्ष चल रहा है। तीसरी तरफ बलूचिस्तान के विद्रोहियों की बगावत पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी आफत है। यानी मुनीर की जड़ें उखाड़ फेंकने के लिए आखिरी कील ठोक दी गई है। मुनीर ने ही अपने देश की कब्र खुद खोद ली है। जो आतंक उन्होंने बोया, अब वही आतंक उनकी जमीन निगल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह